आई थी और कस्टमर ने बोला था कि हाँ सर मेरे लोन करवाना है, आप 30 रुपये रिटर्न करवा दूंगा। अब कस्टमर ऐसी चालबाजी कर रहा है। दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम अपने घर से। ऑफिस जाने में अभी समथिंग आधे घंटे का समय है। इतने में अपन ने अपना बैग और अपनी ड्रेस रेडी कर दी है। नहा धो के अपन ऑफिस के लिए निकलेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि अपने ब्लॉग में क्या कुछ खास होने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 दिन से मैं ऑफिस नहीं गया हूँ। सर का बार बार मेरे पास कॉल आ रहा है कि तू ना तो लॉगिन करवा रहा है ना ऑफिस आ रहा है। कल शाम को भी उन्होंने ऑफिस बुलाया था, बाकी मैं ऑफिस गया नहीं। तो आज की अपडेट आपको ऑफिस जाके देखते हैं कि सर का कुछ क्या खाना रहता है। और मेरे को बार बार ऊपर से भी बोल रहे हैं कि तेरे ऑफिस नहीं आ रहा है, नहीं लॉगिन करवा रहा है तो तेरे को मैं निकाल दूँगा या तू रिजाइन दे दे। और ऑलरेडी मैं अपना बिजनेस कर चुका हूँ। मैंने 3 लॉगिन करवा दिए और 15 लाख का बिजनेस कर दिया है। तो बाकी की अपडेट मैं आपको ऑफिस जा कर दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं घर से फ्री होकर ऑफिस के लिए निकल गया था। अब ऑफिस जाते ही सर ने मेरे से पूछा कि जो कस्टमर की अब तूने लॉगिन फीस लगवाई थी उसका क्या हुआ। इसमें ऐसा होता है कि पहले कस्टमर मेरे को 35 रुपये देता है कि सर मेरा लोन करवाना है। वो 35 रुपये मैंने IMD फीस काट दी थी। हमारे यहाँ लॉगिन फीस लगती है 35 रुपये, तब जाकर किसी कस्टमर का प्रोसेस आगे बढ़ती है। तो वो मैंने लॉगिन फीस लगवाई थी, बाकी वो मैंने खाते से काटी थी। इस वजह से ऊपर वालों को कहना है कि कस्टमर के खाते से क्यों नहीं काटी, इसलिए वो लॉगिन फीस किसी काम की नहीं है और वो 35 रुपये ऐसे ही बर्बाद हो गई। उसके बाद मैंने कस्टमर को समझा बुझाया और बताया कि ऐसी ऐसी स्थिति है। उसके बाद मैंने मेरा अकाउंट स्टेटमेंट ला कर दिया आगे, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैंने कस्टमर की लॉगिन फीस किसी अपने ही कंपनी के बंदे की जेब से करवाई थी और कस्टमर ने बोला था कि हाँ सर मेरे लोन करवाना है, आप 35 रुपये दे दो। उसके बाद जैसे ही मेरी लोन हो जाएगा मैं आपको 35 रुपये रिटर्न करवा दूंगा। अब कस्टमर ऐसी चालबाजी कर रहा है। उस टाइम उसने हाँ भर दी और कस्टमर अब बोल रहा है कि सर मेरे घर वाले मना कर रहे हैं और मेरे पापा नहीं मान रहे हैं। और ये बोल रहा है कि जिस टाइम मेरी ज़रूरत थी सर उस टाइम मेरा लोन हुआ नहीं है और अब आप लोन करवा रहे हो। तो ये बात अगर कस्टमर पहले बोल देता तो मैंने जिसकी जेब से लॉगिन करवाई थी उसके 35 वेस्ट नहीं होते। और जिसने जेब से लॉगिन करी थी वो भी मेरे से 35 रुपये की मांग कर रहा है कि तेरे कहने पे मैंने 35 लगाया तो 35 या तो तू दे या कस्टमर से दिलवा। और मेरे BM सर भी मेरे को बार बार प्रेशर कर रहे हैं कि जो तेरा कस्टमर था उसके या तो 35 रुपये जमा करा या उससे बोल कि हम विजिट पे आ रहे हैं अपनी विजिट करवाए। और कस्टमर ना तो विजिट कराने के लिए तैयार है और ना ही लोन कराने के लिए। तो भैया जो भी फाइनेंस में है या किसी भी अदर फील्ड में है तो कस्टमर पर कभी भी भरोसा नहीं करें और जितना हो सके उतना सोच समझकर कहीं भी अपना निर्णय लीजिए। क्योंकि मैंने व्यवहार की खातिर कस्टमर के 35 रुपये लगा दिए थे, बाकी उसमें उसका लोन हो रहा है, बाकी कस्टमर लोन के लिए एग्री नहीं है। और उसके बाद सर ने मेरे से यही डिस्कस किया कि या उस कस्टमर को ढूंढ के ला या तू दूसरी लॉगिन करवा। तो मैं सर को जैसे बताया कि हाँ सर आज करवाऊँगा और ऐसे करके मैं निकल गया था ऑफिस से। और अभी मैं मल्हारगढ़ से थोड़ा आगे हूँ रास्ते में और अभी बाहर की साइड अभी पानी आ रहा है हल्का हल्का। तो मैंने कहा चलो आपको कुछ अपडेट दे दी जाए। तो यही है कि फाइनेंस लाइफ में काम करते हो तो काम को मन लगा के करते रहो, अपना टारगेट पूरा करते रहो। इसमें पैसा भी है, अपन को पैसे भी अच्छे मिलते हैं। सबसे ये बात अपनी नॉलेज बढ़ती है, साथ ही साथ अपना कोई डेली वर्क का फ्री काम भी अपन कर सकते हैं। और 1-2 बातें और एड ऑन करना चाहता हूँ मैं कि आप काम करते रहोगे तो इसमें आपकी डेली चीज़ों के काम भी होते रहेंगे और इसके साथ साथ आपका नॉलेज भी गेन होता रहेगा। आज सुबह का मैं ऑफिस जाकर उसके बाद अभी तक फ्री हूँ। मेरी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाना था, उसको हॉस्पिटल दिखा के फिर उसको घर छोड़ के फिर अपने घर की तरफ निकल गया हूँ मैं। तो दोस्तों फाइनेंस लाइफ में फ्री टाइम बहुत है, बस फाइनेंस में काम करने वाला चाहिए। मैं भी अभी एज ए प्रेशर लगा था, बाकी मेरे को 7 मंथ हो चुके हैं और मेरा टारगेट अच्छा चल रहा है, काम अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों हमने बीच रास्ते में गाड़ी रोकी थी कि आपको कुछ अपडेट दे पाऊँ। अब पानी हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रही है और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो आपको रास्ते में बताऊँगा कि रास्ते का व्यू बताऊँगा कि कैसे क्या पानी आ रहा है। और कुछ लोग पैदल यात्रा जा रहे हैं रामदेव बाबा की,
देखो ये लोग पानी आ रहा है तो फिर भी अपन पैदल चल रहे हैं। ये देखो मैं यहाँ से घर की तरफ निकल रहा हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं घर पर आ चुका हूँ और मैंने ड्रेसेस चेंज कर ली है और इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।